एक बार फिर स्वागत है आप सबका रुद्र क्लासेस के अंदर। मैं मंगल मुकेश है। जैसा कि हमने अपनी पिछली जो क्लास है उसके अंदर एक नया टॉपिक हमारा संधि था वो शुरू किया था। आज उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रकरण का नाम क्या है? संधि। और उस प्रकरण में अभी तक हमने पढ़ा है कि जो हमारी स्वर संधि है उसके आगे 5 उपभेद किए गए हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं। और संधि के अंदर हम बात करते हैं तो उसके 3 भेद, जिसके अंदर पहला था हमारा स्वर संधि, दूसरा था हमारा व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है हमारी, उसको हमने आगे 5 भागों में और बांट दिया। उसके 5 उपभेद हमने और कर दिए, जिसमें हमने सबसे पहले हमारा देखा था दीर्घ संधि। पहला कौन सा भाग है? दीर्घ संधि। हमने ये बात की थी कि जब आप संधि पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जो हमारी स्वर संधि है, उस स्वर संधि के अंदर जो 5 उसके उपभेद हैं उनको अपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है कि कौन सा जो स्वर है वो कौन से भाग के अंदर आता है। क्योंकि अमूमन जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसके अंदर पूछा जाता है कि आपको वो एक प्रश्न दे देगा और उसके आगे उपभेदों के आगे नाम दे देगा कि इसमें शब्द में कौन सी संधि है, इसका विच्छेद देख के उसमें कौन सी संधि है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अब बात आती है दीर्घ संधि। हमने ये देखा है कि दीर्घ संधि के अंदर 3 स्वरों को लिया गया है। कौन कौन से 3 स्वर लिए थे? आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। यानी कि यदि आपको लगता है कि आ पे संधि हो रही है, दीर्घ ई पे संधि हो रही है, दीर्घ उ पे यदि संधि हो रही है तो उस संधि का नाम क्या हो जाएगा? आपके दीर्घ संधि हो जाएगा। आप अमूमन शब्दों को जब बोलोगे, उच्चारण करो तो आप अपना आप पता लग जाएगा कि कहाँ पर 2 शब्दों का मिलन हो रहा है। आप उस शब्द के अंदर उस वर्ण को पहचान लीजिए, वर्ण में स्वर कौन सा है, फिर आप उसको संधि का नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद हम दूसरी जो संधि पढ़ रहे थे हमारी, वो कौन सी थी? गुण संधि। दीर्घ संधि को हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। उस जो आपने गुण संधि है उसके अंदर हमारे पास 2 ही आते हैं, एक तो ए आता है और एक ओ आता है। यानी 2 स्वर ध्यान रखने हैं हमको। कौन कौन से 2 स्वर ध्यान रखने हैं? एक तो ए का ध्यान रखना है और एक ओ का ध्यान रखना है कि यानी कि यदि ए पे संधि हो रही है, यदि ओ पे संधि हो रही है तो उसके अंदर संधि का नाम क्या हो जाएगा? गुण संधि। फिर हमने ये ध्यान देना है कि हमारा ए जो है वो किससे बनता है, ओ हमारा है वो किससे बनता है। जैसे हमने ए पढ़ा था, उसमें ए हमने क्या पढ़ा था? ए या आ। तो किसके साथ संधि करेगा? छोटी ई या बड़ी ई, यानी इ या ई के साथ जो संधि करेगा तो हमें स्वर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा स्वर कौन सा है? ओ है। ओ किससे संधि करेगा? ए या आ के साथ संधि करके वो किसके साथ आगे करेगा? उह या उ के साथ स्वर कौन सा प्राप्त होगा? ओ प्राप्त होगा। यानी ए या आ जमा इ या ई, स्वर क्या बनेगा? ए। ए या आ, उह या उ, स्वर क्या बनेगा? ओ। यानी आपने इन दोनों को ध्यान रखना है। यदि संधि हो रही है हमारी किसके ऊपर? ए के ऊपर संधि हो रही है, ओ के ऊपर, तो संधि का नाम क्या है? हमारे पास गुण संधि है। अब पिछली जो कक्षा की हमने, तो उसमें हमने एक स्वर छोड़ा था लास्ट के अंदर जो पढ़ रहे थे हम, तो उसके अंदर हम पढ़ रहे थे सुर जमा ईश। एग्जाम में आ गया कि सुर प्लस ईश जो आपके शब्द है इसमें संधि कौन सी है। अब कंफ्यूजन वाली बात यही होती है कि अक्सर जो विद्यार्थी है वो तुक्का मार देते हैं कि इसमें क्या पता वृद्धि हो, क्या पता यन हो, क्या पता दीर्घ हो, है इसके अंदर अपने गुण संधि। मैं एक बात कहता हूं आपको कि आप तुक्का मार देना चाहिए, किंतु आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि प्रथम जो शब्द है आपका, पूर्व पद जो है आपका, उसका अंतिम वर्ण, द्वितीय जो शब्द है आपका, उत्तरार्ध जो शब्द है आपका, उसका प्रथम पद देखना कौन कौन सा दिया हुआ है। 5 संधियां हैं हमारी। किस संधि के उपभेद की बात कर रहे हैं? हमारे पास एक संधि है स्वर। इसके 5 भेद दिए हुए हैं। इसमें आप पढ़ रहे हैं दीर्घ, नंबर 2 गुण। तो इन 5 भेदों को आपने याद करना है। पहले तो ये बात है क्लियर।
अब हमने कहा कि इसका अंतिम क्या है, ए स्वर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए स्वर दिया हुआ है प्रथम पद का अंतिम। द्वितीय में क्या दिया हुआ है, दीर्घ ई। प्रथम का अंतिम ए, द्वितीय का दीर्घ ई। तो अब आपको ये पता होगा कि स्वर में हमने वर्ण पढ़े हैं, ए और ई जो है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, ए। यानी ए और ई मिलकर दोनों क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब इतना पता है हमारे को कि ए जो स्वर है ना हमारा कौन सी संधि में आता है, दीर्घ पड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। यदि वो होते तो बनता दीर्घ संधि। अब हमारे पास है ए हमारा कौन सी में आएगा, तुरंत हमने याद किया, ए हमारा दूसरे नंबर पे जो संधि पढ़ रहे हो कुबेर स्वर का जिसका नाम गुण है, तो वो गुण में आएगा। यदि एग्जाम में आ गया सूर्य जमा ईश में कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यन है। तो आप क्या करोगे कि ए और ई से ए बनता है, ए हमारा किस में आता है, गुण संधि में। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा इसका, गुण। अब वो कहता है कि सूर्य जमा ईश का संधि शब्द क्या बनेगा। क्या कहता है, सूर्य जमा ईश का संधि शब्द क्या बनेगा। तो क्या आ जाएगा, अब हमें पता है ये जो ई है आपने कुछ ज्यादा नहीं करना है, जहां प्रथम का अंतिम है उसके अंदर दूसरे का पहला जो स्वर है वो लाके मिला देना है स्वर संधि के अंदर। अब ई है वो ई आपका इसको क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो यानी इस रह के ऊपर आपने मात्रा किसकी लगानी है, ए की। तो अपने पास क्या है, देखो ये तो हमारे पास पहले ही पड़ा है, ठीक है। सुर हमने यहां से उठा लिया, ये ई इसको क्या कर देगा, ए कर देगा, यानी एक मात्रा आ जाएगी। अब ये यहां से हट जाएगा, लास्ट में क्या दिया हुआ है, श। तो संधि शब्द क्या बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा। वो आपको अलग अलग करके देगा, इस पे बड़े ऊ की कर देगा, इस पे दो आपके दीर्घ मात्राएं कर देगा, आई की मात्रा कर देगा। इस प्रकार अलग अलग शब्द बनाएगा। हमें देखना है सुर जमा ईश से संधि शब्द क्या बनेगा, हमारे सुरेश बनेगा। इसी प्रकार आगे शब्द है हमारे पास, हम इसका दूसरा उदाहरण जो है हमारे पास ओ, इसका एक शब्द उठाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ए या आ जमा उ या उ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। हम विच्छेद ही लेते हैं यहाँ पर, सूर्य जमा उदय शब्द दिया, सूर्य जमा उदय का संधि शब्द क्या बनेगा, संधि का नाम बताइए क्या होगा। हमारे पास क्या है यहाँ पे सूर्य शब्द है तो हम इसको पढ़ेंगे। तो अंत में हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है सूर्य, रे पहले है, ये नहीं कि आप रे के ऊपर चले जाओ। जो ऊपर जो दिया होता है वर्ण वो हमेशा स्वर रहित होता है। यह में हम स्वर देखेंगे क्या है, ए का है। हम देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है, ऊ दिया हुआ है। अब हमने दो शब्द देख लिए, दो वर्ण देख लिए। ये अब क्या है, ए और ऊ, ए और ऊ मिलकर दोनों क्या बनाते हैं हमारे पास, ओ बनाते हैं। तो दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि संधि जो हो रही है वो ए जमा ऊ मिलाकर ओ पे हो रही है। तो संधि का नाम हमारे यानी गुण संधि। गुण संधि के अंदर दो स्वर आते हैं, एक तो ए आता है और एक ओ आता है। हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, गुण। अब वो बात कि सूर्य प्लस उदय का संधि शब्द क्या बनेगा, तो हम देखेंगे आगे जाके। यहाँ पे करना क्या है, इसी को हमने ओ बना देना है, ये सूर्य का सूर्य रहेगा। अब आप क्या करोगे, इसको यहां पर करके ये दय पीछे है आपका दय, शब्द क्या बन जाएगा, सूर्य प्लस उदय का सूर्योदय। तो संधि अब एग्जाम में आ जाए कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। मान लो क्या कहता है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, हम उच्चारण करेंगे सूर्योदय तो सूर्य शब्द निकलेगा। सूर्य कहां से निकलेगा, यहां पर जाके बनेगा। स्वर इसमें कौन सा है, ओ का है। ओ का टुकड़ा क्या होता है, ए या आ जमा उ या उ, यानी ये यह है हमारा यहाँ पर। इस यह के अंदर या तो ए की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी। तो यहाँ यह है, सूर्य होगा या सूर्या होगा। तो सही क्या होता है, सूर्य होता है।
अब प्लस करेंगे यहाँ पर, इसी में से हमने निकालना है क्या, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या ऊ दोनों को मिलाएंगे तो अब यहाँ पर क्या निकलता है, उदय या उदय। तो सही शब्द क्या होता है, उदय होता है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 संधियां पढ़ी हैं, आज उसके कुछ उदाहरण करने हैं हमने। आगे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले तो जितने उदाहरण हम उनको करने की कोशिश करें। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया पर जमा अधीन। क्या लिया, पर जमा अधीन शब्द हमने लिया कि इसके अंदर संधि कौन सी है। क्या कह रहा है, पर जमा अधीन में संधि कौन सी है, संधि का नाम पूछ ले, संधि शब्द क्या बनेगा वो पूछ लेता है। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर इसका अंतिम क्या है, ए, यहाँ भी क्या है, ए। हमने पिछली कक्षा में एक बात कही थी, जब समान स्वर आ जाए दोनों तरफ, क्या कह रहे हैं, जब दोनों तरफ समान स्वर आ जाते हैं तो वहां आपकी संधि हमेशा क्या होगी, दीर्घ होगी। ये ध्यान रख लेना। अपने जो स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना, उसके जो 5 भेद है उसमें 3 बातें पढ़ते हैं। समान स्वर आ जाए, एक तरफ समान हो एक तरफ असमान हो, तब आपके, और एक तरफ बिल्कुल ही तीसरा तरीका बनेगा आपका, जो आपकी संधि लेके आएगा उसके अंदर यण और अयादि। तो यहाँ समान स्वर आ गए, आप इतना ही ध्यान कर लेना, जब समान स्वर आ जाए तो हमेशा संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। अब पर प्लस अधीन, इसका संधि का नाम पूछता है, ए और ए मिलकर क्या होता है, आ होता है। ए और ए मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। समान स्वर है तो संधि का नाम बता देंगे कि इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ। और यदि वो कहता है कि संधि शब्द क्या बनेगा, तो आप यहाँ पर करोगे क्या, ये ए है वो इसके अंदर मिला दोगे लाकर, ये ए इसके अंदर आप मिलेगा जब आके, तो क्या हो जाएगा, आ, तो शब्द क्या बन जाएगा, परा। अब पीछे क्या दिया हुआ है, धीन, तो वैसे का वैसा, तो संधि शब्द क्या बन जाएगा, पर प्लस अधीन का संधि शब्द बनता है प्राधीन। उसके बाद में आता है शब्द, मान लो अपने लेते हैं, कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे उदय और अचल। अचल बोलते हैं पर्वत को, उदय और अचल। इसके अंदर आपको पूछता है संधि का नाम। हमने जो पहला उदाहरण पढ़ा है यहाँ पर वैसे का वैसा वही उदाहरण है, उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप। यहाँ पर भी क्या है, ए है, यहाँ पर भी क्या है, ए है। ए और ए मिलकर आ, तो यानी ये इसके अंदर आके मिल जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, उदयाचल। ठीक है। उसके बाद में हम उदाहरण उठाते हैं आगे। शब्द है हमारे पास मोहांध। क्या शब्द है, मोहांध शब्द है। वो पूछता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब पहले तो देखो मैंने एक ही बात कही आपको कि आप क्या पहचानोगे, संधि कहां पर हो रही है, यानी वो वर्ण। मोहांध शब्द जब हम बोलते हैं तो मोहांध मोह शब्द निकलता है। अब यहाँ पर संधि कहां हो गई, है के अंदर। है में हमारे पास कौन सा स्वर दिया हुआ है, आप पहचान जाओगे तुरंत इसमें स्वर कौन सा है, आ का है। अब आगे का स्टेप है इसका, आ हमारा कौन सी संधि में आता है, तुरंत पहचाना, दिमाग में लगाया कि आ जो हमारा है वो दीर्घ संधि में आता है। तो अब कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ पे मोहांध शब्द आ गया। उसने यदि संधि का नाम पूछ लिया तो आप तुरंत बता दें कि मोहांध में दीर्घ संधि है। उसने कहा विच्छेद क्या होगा, तो हम आगे पढ़ते हैं। यानी ये हमारा जो है इसमें आ स्वर है। आ हमारा किससे मिलकर बनता है, आपको याद करना है, ए या आ जमा ए या आ के साथ। ये तरीका है आपको याद करने का कि आ हमारा किससे बनता है, 4 टाइप हमने बात की हुई है कि ए या आ जमा ए या आ के साथ बनता है आपका क्या, आ। यानी इस है के अंदर हमने स्वर छोड़ना है कौन सा, ए का तो मोह बन जाएगा, आ का तो मोहा बन जाएगा। तो अब मोह सही होता है या मोहा सही होता है वो आपके ऊपर है। शुद्ध शब्द आपको कितने आते हैं, तो सही क्या है, मोह है।
उसके बाद इसी में से हमने क्या निकालना है, ए निकालना है या आ निकालना है, या क्या होगा अंध होगा या आंध होगा। तो सही शब्द क्या है आपके पास, अंध होता है। मोहांध का आप सही संधि विच्छेद पूछ ले, क्या बनेगा, मोह प्लस अंध बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है नंबर 3 पर तिलांजलि शब्द। क्या आएगा, तिलांजलि शब्द आ जाएगा अपने पास। अब अपने यहाँ देखेंगे कि तिलांजलि जो शब्द हमारे पास दिया हुआ है, इसके अंदर संधि विच्छेद क्या होगा या संधि का नाम क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर संधि कहाँ हो रही है, तिलांजलि शब्द बोलेंगे तो हमारे पास शब्द क्या आ जाता है, यहाँ पे लय शब्द है। लय के अंदर हमारी मात्रा किसकी है, आ की। अब ये तिल होगा या तिला होगा, तो सही शब्द है फिर हमारे पास क्या होगा, तिल जमा अंजलि। तो शब्द क्या बन जाएगा तिलांजलि का, तिल जमा अंजलि। तो शब्द क्या बन जाएगा, तिलांजलि। अब आगे हम बढ़ते हैं, उदाहरण हम लेते हैं थोड़ा सा और आगे। खगाश्रय। अब खगाश्रय बोलते हैं शब्द, तो खग शब्द हमारा निकलता है। तो खग कहां से निकलेगा, यहां से। अब ये शब्द आपके पास कौन सा है, आ का। आ हमारा किस में आता है, दीर्घ संधि के अंदर। तो संधि का नाम तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। हम विच्छेद करेंगे, खग होगा या खगा होगा। तो सही क्या होता है, खग पक्षी से बोलेंगे। अब इसी में से हमें क्या निकालना है, ए निकालना है या आ निकालना है। तो क्या निकल जाएगा, आश्रय, यानी खग प्लस क्या हो जाएगा, आश्रय। यानी आश्रय का मतलब होता है सहारा देना या शरण में देना। तो खग को आश्रय देना क्या हो जाएगा, खगाश्रय हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके उदाहरण और उठाते हैं अपने। विच्छेद भी लेंगे साथ में और संधि शब्द भी लेंगे। प्रश्न है हमारे पास कि जनादेश शब्द जो है, इसके अंदर कौन सी संधि है। तो आप पढ़ोगे जनादेश, तो कौन सा शब्द निकल जाएगा, जन। जनादेश बोला, जन निकल रहा है आपका कहां से, न से। तो अब इसी के अंदर हमने स्वर देखना है कौन सा है, आ का। या तो क्या होगा, ये जन होगा या जना होगा। तो सही शब्द क्या होता है, जन होता है। प्लस इसी में से क्या निकालना है हमको, ए या आ निकालना है। तो क्या आ जाएगा, आदेश। तो क्या हो जाएगा, जन जमा आदेश। शब्द क्या बन जाता है, जनादेश। उसके बाद में आगे हम देखते हैं यहाँ पर फणींद्र शब्द लेते हैं। अब नया शब्द है आगे उदाहरण के बाद में। फणींद्र शब्द लिया हमने। अब फणींद्र बोलेंगे तो इंद्र या फणी शब्द निकलता है। हम पहचान लेंगे कि संधि जो हमारी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, अणय के ऊपर। अणय के अंदर हमारे स्वर कौन सा दिया हुआ है, दीर्घ ई। तो अब संधि का नाम क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, दीर्घ ई किसके अंदर आता है, दीर्घ संधि के अंदर। तो अब ये बनता किससे है, तो हमको याद किया हुआ है हमारा कि छोटी या बड़ी जमा छोटी या बड़ी के साथ। अब इस अणय के अंदर ही क्या करना है, हमने स्वर छोड़ना है किसका, छोटी ई का या बड़ी ई का। तो अब फणी शब्द के अंदर सब आपके जो मात्रा आएगी आपको पता है, तो कौन सी आ जाएगी, बड़ी मात्रा। अब इसी में से हमने क्या निकालना है, छोटी या बड़ी ई। तो हमें पता है कि यहाँ पर इंद्र शब्द आएगा, तो इंद्र शब्द में मात्रा कौन सी आएगी, छोटी। आप दो शब्दों का स्पेशल ध्यान रख लेना है, एक तो इंद्र और एक ईश। ईश में मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है, दीर्घ मात्रा आती है, और इंद्र में मात्रा क्या आती है, छोटी आती है।
तो ये 2 शब्द ध्यान कर लेना है। बहुत इसके प्रश्न बने हुए हैं ईश के, तो एग्जाम में कई बार पूछा होगा। इसको तो हम भूल जाते हैं कि ई में मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी। उसके बाद में हमारे पास है उदाहरण और हरीश। हरीश शब्द में कौन सी संधि है पूछ ले तो पहले पहचाना हमने संधि कहाँ हो रही है हमारी रै के ऊपर। रै के अंदर स्वर हमारे कौन सा दिया हुआ है बड़ी ई का, तो री है हमारे पास यहाँ पर, बड़ी ई हमारे ये रहा। कौन सी संधि में आता है आपके यहाँ पर दीर्घ संधि के अंदर, संधि का नाम दीर्घ हो जाएगा। अब इसी में हमने रै के अंदर मात्रा छोड़नी है छोटी ई की या बड़ी ई की, तो हरी शब्द बनेगा तो हरी में मात्रा क्या आएगी छोटी, जमा प्लस इसी में से हमने आगे निकालना है छोटी ई या बड़ी ई। तो आपको बताया था ईश शब्द में हमेशा मात्रा क्या आती है बड़ी आती है। तो हरी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हरी प्लस ईश। उसके बाद में है हमारे पास यहाँ उदाहरण और आगे लेते हैं अपने पास उदाहरण 6 ले लेते हैं। प्रति जमा ईक्षित, क्या लिया प्रति जमा ईक्षित, इसमें छोटी मात्रा आएगी यहाँ पर प्रति जमा ईक्षित। अब वो एग्जाम में मान लो ये पूछ लेता है प्रति जमा ईक्षित में संधि का नाम बताइए, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कौन सा स्वर दिया हुआ है छोटी ई, यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है बड़ी ई। छोटी और बड़ी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बड़ी ई बनाते हैं। आपके संधि का नाम पूछ रहे तो हमारे पास संधि कौन सी है दीर्घ। इसका हम ये जो ई है इस छोटी को क्या कर देगा बड़ी कर देगा, तो शब्द क्या बन जाएगा प्रतीक्षित। प्रति जमा ईक्षित का संधि शब्द क्या बनेगा प्रतीक्षित बन जाएगा। एग्जाम में आ जाए प्रतीक्षित में कौन सी संधि है तो हम पढ़ेंगे प्रतीक्षित प्रति उपसर्ग निकलता है कैसे, तो आपका उपसर्ग बन जाएगा प्रति छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ छोटे ऊ की या छोटी ई या बड़ी ई की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके छोटी ई की मात्रा। अब इसी में से हमने निकालना है छोटी ई या बड़ी, तो ईक्षित में ध्यान कर लेना है कौन सी मात्रा आती है बड़ी मात्रा आती है। उसके बाद जो उदाहरण हम लेते हैं नारीश्वर। उदाहरण कौन सा है नारीश्वर का है। नारीश्वर नारी शब्द है, सीधा हो जाएगा कि रै में आपके संधि हो रही है, रै में बड़ी की मात्रा है, बड़ी हमारा दीर्घ में आता है, तो अब इसी में रै में मात्रा छोड़नी है छोटी ई की या बड़ी ई की, तो नारी में मात्रा क्या आती है बड़ी ई की आती है। इसी में से निकालना है छोटी ई की या बड़ी ई की, तो बड़ी निकलेगा, शब्द क्या बन जाएगा नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। यहाँ पर क्या है हमारे पास बड़ी ई, यहाँ पर भी क्या है बड़ी ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है बड़ी ई ही बनता है। उसके बाद उदाहरण हम आगे और लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आराम से, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान ये रखें कि कौन सा स्वर हमारा किससे बनता है। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय शब्द आ गया। पूछा कि संधि का नाम बताओ क्या है, आपने क्या देखा यहाँ पर सीधी स्पष्ट बात, यहाँ देखा कौन सा स्वर उह छोटा, यहाँ पर देखा क्या उह छोटा। समान स्वर आ जाए, बात एक ध्यान करनी है अपने को कि जब समान स्वर आ गए ना, अपने समान स्वर हमेशा कौन सी संधि में होंगे दीर्घ संधि के अंदर होंगे। किसमें समान स्वर के अंदर। अब उह मिलकर दोनों क्या बनाते हैं बड़ा ऊ बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऊ छोटा ऊ बड़ा, संधि किसके साथ करेगा ऊ छोटा और ऊ बड़ा। अब दोनों के साथ करेगा, 4 टाइप बनाए थे हमने, छोटा ऊ मिलकर बनाएंगे क्या बड़ा ऊ। छोटा ऊ संधि कर सकता है बड़े ऊ के साथ, बनेगा बड़ा ऊ ही। बड़ा ऊ छोटे के साथ करेगा बड़ा ही बनेगा, और ये दोनों ही बड़े हो जाए तब भी क्या बनेगा बड़ा। यानी ये 4 प्रकार हमारे बनते हैं। अब ये ऊ जो हमारा है इसको आकर क्या कर देगा दीर्घ कर देगा, अब बाकी हमें वैसे के वैसे छोड़ देंगे। भानु
प्लस उदय का संधि शब्द क्या बन जाएगा? भानुदय बन जाएगा। उसके बाद संधि शब्द है हमारे पास समझ आ रहे होंगे थोड़े। सिंधूर्मी शब्द है। क्या है? सिंधूर्मी शब्द है। सिंधूर्मी बोलेंगे तो सिंधु, सिंधु शब्द निकल रहा है। अब सिंधु कहां से निकल रहा है? सीधा स्पष्ट हो रहा है इस ध्याय के अंदर से सिंधु बनेगा। अब ध्याय के अंदर बड़े ओ की मात्रा है। बड़े ओ किस में आएगा? हमारा दीर्घ के अंदर। अब बनता किससे? ये चार प्रकार है। इस ध्याय के अंदर क्या करना है? हमें मात्रा छोड़नी है, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की। तो शब्द बनेगा आपके पास सिंधु। ठीक है। अब इसी में से हमने निकालना है ध्याय के अंदर से। क्या निकालना है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। शब्द क्या बन जाएगा? ऊर्मी। सिंधु प्लस ऊर्मी। ऊ बड़ा आएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा? सिंधूर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है लहरें। उसके बाद शब्द है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और ये शब्द शुद्धि में अक्सर पूछा जाता है। वधूक्ति शब्द है। कौन सा शब्द शुद्धि पूछा जाता है बताता हूं। वधूक्ति। वधूक्ति बोलेंगे तो वधु शब्द, यानी इस ध्याय के अंदर ही। अब ध्याय में हमने क्या करनी है? मात्रा छोड़नी है, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की। तो शब्द बनता है वधु। अब वधु में मात्रा छोटी आती है, बड़ी आती है। कई बार अक्सर जो बच्चे हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक बात को ध्यान करना कि शब्द शुद्धि में पूछा हुआ शब्द है। तो अब वधु में हमेशा मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है। वधु में मात्रा क्या आएगी? बड़ी। यानी अब हमारे पास ये प्रकार यहाँ से उठाएंगे। ध्याय के अंदर मात्रा छोड़नी है, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की। तो किस मात्रा छोड़ी हमने? बड़े ऊ की। यानी हमने ये लिया यहाँ पर। अब इसी में से हमने मात्रा निकालनी है, या तो छोटा ऊ निकालना है या बड़ा ऊ। तो हम इसमें निकालेंगे ऊ यहाँ पर आएगा कौन सा? छोटा। तो क्या बन जाएगा? वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति। यानी अब यहाँ ये जो उठाया है हमने वो कौन सा उठाया? छोटा ऊ। यानी ये दो स्वर मिलकर आपका इसको बना रहे हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं अपने यहाँ पर अभी। विधु प्लस उदय। क्या लिया? विधु प्लस उदय में कौन सी संधि है? पहले तो हमने देखा यहाँ पर आपके पास ऊ है, यहाँ पर भी आपके पास ऊ है। यानी ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ। अब ये ऊ इसके अंदर आकर मिल जाएगा तो इसको बड़ा कर देगा, तो शब्द बन जाएगा विधु। पीछे दिया हुआ दय, शब्द क्या बन गया? विधुदय। यानी विधु चंद्रमा को बोलते हैं, उदय का मतलब उगना। तो विधु प्लस उदय का क्या बन जाएगा? विधुदय। अब आगे उदाहरण हम लेते हैं और थोड़े। राकेश ले लेते हैं एक शब्द। राकेश शब्द है अपने पास। राकेश में कौन सी संधि है? अब देखो तुक्का मार रहे हैं, थोड़ी सी बात पे ध्यान से सुनना कि राकेश में दीर्घ संधि होगी क्या? हाँ, मैं कहता हूं कि मान लो आपकी दीर्घ संधि हो, तो आप पहले ये देखना कि दीर्घ संधि के अंदर तीन स्वर हमारे को चाहिए। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा। मान लिया कहते हैं, सही है गलत हम आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि राकेश में दीर्घ संधि होगी क्या पता। आ कह दिया, ठीक है। आ होना चाहिए बड़ी, बड़ा ऊ। देखो इसके अंदर ना तो बड़ी है ना बड़ा ऊ है। हाँ, यहाँ आ है तो आप संधि विच्छेद करोगे, यहाँ पर इसका रा का ये र होगा या रा होगा, तो जस्ती नहीं है बात यहाँ पर। तो स्पष्ट हो गया कि इसमें दीर्घ संधि तो नहीं है। नंबर 2 पे आए गुण संधि। गुण संधि में हमारे को क्या चाहिए? ए और ओ चाहिए। उसके बाद में ए की मात्रा इसमें है, तो इसका मतलब आप इसमें गुण संधि हो सकती है। ए किससे बनता है? हमारे पास ए है, ए या आ, छोटी ई या बड़ी ई के पास, बड़ी ई के साथ। कै इसमें ए या आ, या तो राक होगा या राका होगा। सही शब्द क्या होता है? राका। प्लस इसी में से निकालना है क्या? छोटी ई या बड़ी ई। ए या आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई। इश, 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 तो क्या हो जाएगा? ईश। यानी कि
राकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राका प्लस ईश। तो शब्द क्या बना अपने पास, राकेश। राका बोलते हैं रात को, ईश बोलते हैं स्वामी को, रात्रि का स्वामी चंद्रमा, तो राकेश किसका पर्यायवाची हो गया, चंद्रमा का। तो हमने यहाँ पर जो ये लिया भेद किस प्रकार का लिया, यहाँ आ लिया हमने इसको उठाया, यहाँ बड़ी ई ली तो इसको उठाया, यानी इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना, राकेश बना। उदाहरण लेते हैं, गुडाका जमा ईश। क्या लिया, गुडाका जमा ईश में कौन सी संधि है। अब आप पढ़ेंगे इसको अपने, देखते हैं कौन सी संधि है। हमने यहाँ क्या लिया, अंत में आ लिया, आगे क्या है हमारे पास, बड़ी ई। दिमाग में आ गई बात कि आ हो और आगे ई हो तो संधि का नाम क्या होगा, गुण संधि। समान स्वर ध्यान देने हैं, इसमें दीर्घ संधि कदापि नहीं होगी। दीर्घ संधि की एक ही बात ध्यान रख लेना, यदि समान स्वर है तो दीर्घ है। क्या बात कह रहा हूं, समान स्वर, एक जैसे स्वर है। यहाँ आ है, यहाँ बड़ी ई है, ना तो यहाँ आ है ना यहाँ बड़ी ई है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया दीर्घ संधि तो नहीं है। आ और बड़ी ई किसको बनाएंगे, ए को बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, इसको लाकर इसमें डाल देना है, अंतिम के अंदर ए बना देना है इसको। यहाँ कुछ भी दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, ए बना दिया, पीछे का शय। शब्द क्या बन जाएगा, गुडाकेश। गुडाकेश पर्यायवाची है, शिव का गुडाका बोलते हैं नींद को अपने। तो गुडाकेश शब्द आता है तो यहाँ कह पे संधि हो रही है, कह के अंदर स्वर हमारा किसका है, ए का। ए हमारा बनता है ए या आ, इस कह के अंदर मात्रा छोड़नी है ए या आ की, कया का, काल या गुडाका। इसी में से हमने क्या निकालना है, छोटी या बड़ी, हमने यहाँ क्या निकाल दिया, बड़ी। तो क्या बन गया, गुडाकेश। ठीक है, उसके बाद में शब्द आता है योग जमा ईश्वर। योग जमा